दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए यह अंतिम मौका नहीं है? क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी जब किसी भी राज्य में पहले और दूसरे स्थान से गिरकर तीसरे स्थान की पार्टी बनती है, उसके बाद पार्टी का रिवाइवल नहीं हो पाता। यह इतिहास गवाह है। और पंजाब में कांग्रेस पार्टी उसी तरफ जाती हुई दिख रही है क्या? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। बने रहिए अंत तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, 2022 में याद कीजिए, 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार। याद कीजिए, उस विधानसभा चुनाव से पहले का एक वर्ष, अंतिम वर्ष, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर जूतम पैजार की स्थिति थी, किस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा, अलग अलग गुट, जितने नेता उतने गुट, और सब आपस में लड़ रहे थे। चुनाव आ गया, चन्नी मुख्यमंत्री थे, 2 विधानसभा सीट से लड़े, दोनों जगह हार गए, मुख्यमंत्री भी हार गए। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने यह प्रचार किया था कि केवल कांग्रेस ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। देश में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने कहीं भी किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो पूरा प्रचार हुआ चन्नी का मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को अपनी उपलब्धि बताया। आज वही चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से बाहर, पिछले चुनाव में जो खेला हो रहा था उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से बाहर, नवजोत सिद्धू लगभग नहीं है पार्टी के अंदर। तो इस चुनाव में भी, जब चुनाव अब मुहाने पर खड़ी है, आने वाले 7-8 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी शुरुआत कर दी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की तरह अमित शाह खूंटा गाड़ने वाले हैं पंजाब में। जैसे बंगाल में 2 महीने 60 दिन तक लगातार अमित शाह रहे, वैसे ही पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह तो वहां खूंटा गाड़ने वाले हैं। और वैसे भी दिल्ली और पंजाब की दूरी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की दूरी की तुलना में बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने के बजाय चरणजीत सिंह चन्नी का गुट अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी आज से 6 महीना पहले, याद कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की बैठक में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाया था उन्होंने कि कांग्रेस के अंदर दलितों के साथ भेदभाव होता है। कई नेताओं ने चन्नी से पूछा था कि भाई, अगर दलितों के साथ भेदभाव होता है तो फिर आप को मुख्यमंत्री कैसे बनाया? 2-2 विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़े, दोनों जगह हार गए, तो फिर लोकसभा में टिकट कैसे दिया आपको? आपको अभी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भेदभाव कैसे? लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में दबाव की अपनी सीमा होती है। तो पंजाब की कांग्रेस अभिशप्त है। पिछला विधानसभा चुनाव भी इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। लेकिन एक बात है, कांग्रेस हारी थी लेकिन उससे पहले सत्ता में थी। इस बार कांग्रेस 5 साल से विपक्ष में है। पंजाब में भी प्रायः ऐसा रहा है दोस्तों कि पंजाब में भी प्रायः 5 साल पर सरकारें बदलने का रिवाज रहा है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर फेल है।
स्पष्ट दिखता है। कांग्रेस को उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से अनिर्णय की स्थिति है, कहीं ना कहीं ये देखेंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है। और जिस प्रकार से भाजपा तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कई कांग्रेस को इनमें ही सेंध नहीं लगाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण पंजाब में चुनाव जीतना चाहती है, मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पंजाब में अगली सरकार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बगैर नहीं बने। हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा आता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी इस संभावना से घबराई हुई है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी अब हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास करना शुरू कर दिया है पंजाब में, जिससे कि बीजेपी के पास जो हिंदू वोट है उस वोट में विभाजन करा सके। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मजबूती से रहा। दलित पंजाब में 34-35% आबादी है दलितों की। इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। आज से नहीं, लगातार 3 वर्षों से 4 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी ने अभियान छेड़ दिया है पंजाब में। एक तरह से अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चूंकि पड़ोसी राज्य है, नायब सिंह सैनी की माताश्री पंजाब की रहने वाली है। नायब सिंह सैनी के समाज ओबीसी समाज से आते हैं, जिसकी पंजाब में भी बड़ी आबादी है। ओबीसी वोटर को भी साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, कर रही है। तो ऐसी जब भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है बड़ी, संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि चुनाव के अंतिम क्षण आते आते कहीं भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का समझौता ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी न 3 में रहेगी न 13 में रहेगी। अगर भाजपा और अकाली दल ये दोनों चुनाव से पहले सीटों का एडजस्टमेंट भी कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस को तीसरे नंबर पे जाने से कोई नहीं बचा सकता। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता रंधावा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, कभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं रंधावा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों पंजाब में यह अंतिम मौका है। जहां जहां जिस किसी भी राज्य में एक बार कांग्रेस तीसरे नंबर पे पहुंची, दूसरे नंबर से नीचे गिरी, इतिहास गवाह है, पलटिए पन्ना इतिहास के, कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश 90 में कांग्रेस के हाथ से जो सत्ता गई 90 में वापस नहीं आई। पश्चिम बंगाल याद कीजिए, 77 के बाद से वापस नहीं आई। 49 साल हो गए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की वापसी में। बिहार, उत्तर प्रदेश 36 साल हो गए, नहीं हुई वापसी। तमिलनाडु, विजय की सरकार में 2 मंत्री पद, वो सत्ता नहीं है, कांग्रेस को थोड़ी सत्ता मिली है, 5 विधायक हैं कांग्रेस के। मत जोड़िएगा तमिलनाडु को। तमिलनाडु में 1969 में 67 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, वापसी नहीं हुई। लगभग 59 साल हो गए। तो जहां जहां कांग्रेस दूसरे नंबर से नीचे गिरी, स्वाहा। तो क्या पंजाब अगला राज्य है जहां कांग्रेस स्वाहा हो जाएगी, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चली जाएगी? ये आपसी गुटबाजी लड़ाई
विवाद संकेत तो वही दे रहा है। प्रायः ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी तब जब कांग्रेस सत्ता में होती थी। विपक्ष में रहते हुए भी ऐसी लड़ाई शायद पहली बार है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।